प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लगातार अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन रिवाइज होते रहेंगे और आपकी तैयारी की बूस्ट पहुंच जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, जुलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में जुलॉजी से अभी तक हम लोग चल रहा है एनिमल किंगडम। उनमें से कार्डेटा फाइलम हम लोग पढ़ रहे थे। कार्डेटा फाइलम में हम लोग पीसेस क्लास में पहुँचे थे। पीसेस क्लास में पीसेस हो गया था, एम्फीबियम हम लोग पहुँचे थे। एम्फीबिया के विषय में जनरल कैरेक्टर हो गया था। राना टिग्रीना वीडियो बन चुका है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तो एम्फीबिया में जो है पैतृक संरक्षण, पैरेंटल केयर इन एम्फीबिया में हम लोग देखेंगे। तो पैरेंटल केयर क्या है एम्फीबिया में? जो पैरेंटल केयर किसे कहते हैं? जनकों द्वारा जो माता पिता होते हैं, जैसे एम्फीबिया में क्या होते हैं, एम्फीबिया में जैसे मेढक हैं और अनेक प्रकार के जो एम्फीबिया में रखे गए इंडिविजुअल हैं, उनमें जो पेरेंटल केयर किस प्रकार होता है। तो एम्फीबिया जो क्लास है उसको तीन आर्डर में बांटा गया है। कितने आर्डर में? एपोडा और यूरोडेला और एन्यूरा। अब सभी आर्डरों में कौन कौन से इंडिविजुअल जो पेरेंटल केयर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो और लास्ट तक अच्छे से वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर वाइज आपको जूलॉजी से, बॉटनी से और TGT PGT के अनसॉल्व क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे प्यारे दोस्तों। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एम्फीबिया में पैतृक संरक्षण। पैतृक संरक्षण क्या है? जनकों द्वारा अंडों और शिशुओं को, जनक क्या होते हैं? माता पिता, पेरेंट्स में मेल और फीमेल जो होते हैं, एक जनक जो होते हैं, शिशुओं की संरक्षण में शिशुओं को परभक्षी से देखभाल करने, जो परभक्षी होते हैं जो अंडे खा जाएं तो उनको उनसे देखभाल करने की प्रक्रिया, पेरेंटल केयर कहलाती है। उभयचर में एम्फीबिया में पैतृक संरक्षण की सबसे बड़ी विविधता दिखाई देती है। सबसे बड़ी विविधता पेरेंटल केयर किसमें दिखाई देता है? यूरोडेल्स तो क्लास हैं, जैसे एपोडा, यूरोडेल्स और एन्यूरेंस में क्या क्या विविधता दिखाई देती है? बहुत विविधता। इन आर्डरों में जो इंडिविजुअल रखे गए हैं, पेरेंटल केयर की विविधताएं दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपोडा, पेरेंटल केयर इन एपोडा। एपोडा में जो इंडिविजुअल रखे गए हैं उनमें पेरेंटल केयर कैसे करते हैं। एपोडा में इक्थियोफिस आता है, जिसकी चर्चा इसके आगे वीडियो भी हो चुका है। एपोडा में जो है इक्थियोफिस है। इक्थियोफिस की मादा, फीमेल जो होती है, गीली मिट्टी के बिलों में बड़े अंडे देती है। जो मादा होती है गीली मिट्टी में रहती है और बड़े अंडे देती है। क्या करती है? बिलों में बड़े अंडे देती है तथा स्फुटन होने तक अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर, जब तक वो फूटते नहीं उसके चारों ओर कुंडलित होकर चौकसी करती, देखभाल करती है। मतलब उसकी देखभाल करती है। इक्थियोफिस जो होती है गीली मिट्टी में बिल बनाती है, वहीं पर अंडे देती है और उसके चारों ओर कुंडलित हो जाती है। फीमेल करती है। कौन? इक्थियोफिस की फीमेल मादा करती है, कुंडलित होकर चौकसी संरचना करती है, मतलब उसकी देखभाल करती है। ये हो गया एपोडा में कि एक जनरल इक्थियोफिस की बात हो गई कि एक ऐसे अपने जो है पेरेंटल केयर करती है। अब आते हैं हम लोग यूरोडेला। यूरोडेला में हम लोग यूरोडेला में जो होते हैं कैरेक्टर जो है, यूरोडेला जो आर्डर है, दूसरा आर्डर, उनमें कौन से इंडिविजुअल हैं, वे कैसे पेरेंटल केयर करते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। इल एम्फीयूमा इल और एम्फीयूप्ल्यूमा इल और एम्फीप्ल्यूमा जो होते हैं कि मादा बिलों में अंडे देती है। इल एम्फीयूमा कागो इल जो होती है, इल मछली जो होती है, एम्फीयूमा की मादा के बिलों में अंडे देती है। एम्फीयूमा की मादा के बिलों में, एम्फीयूमा क्या करती है? बिल बनाती है, उसी पे इल जो हो जाके अंडे देती है और खतरों से इसकी रक्षा करता है। मलिन यूरोडेला में कौन आता है? सेलामेंडर आता है। यूरोडेला में पूछ वाले जो आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं, जितने पूछ वाले हैं तो यूरोडेला में आते हैं। तो आर्डर जो होता है यूरोडेला में, जैसे सेलामेंडर है, डेस्मोनेंथस और सेलामेंडर, ये क्या करते हैं? मादा जो इनकी होती है अंडों को स्फुटन तक, जब तक ये फूटते नहीं तब तक अपने गर्दन के चारों ओर कुंडलित किए रखती है। अपने गर्दन के चारों ओर जो है धागे के रूप में अपने गर्दन के चारों ओर अंडों को कुंडलित किए रहते हैं। कौन कौन? सेलामेंडर और डेस्मोनेथस फस्कस जो होती है, या अंडों को चारों ओर अपने गले, मादा जो होती है, इनमें मादा फीमेल जो होती है, अंडों को डोरी के अंगों के जो गुच्छे को स्प्लूट, जब तक ये फूटते नहीं अपने गर्दन के चारों ओर कुंडलित किए रखती है। कौन कौन? सेलामेंडर और डेस्मोग्नेथस। ये किसमें है? यूरोडेला में है। सेलामेंडर जिसमें पूछ वाले जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनकी बात हो रही है। ईल जो होता है,
ईल क्या करता है, एम्फीब्यूमा के बिलो में अंडे देती है, एम्फीब्यूमा के बिलो में अंडे देकर सुरक्षा करती है। मलिन सैलामेंडर, डेस्मोग्नेथस, मतलब सैलामेंडर और डेस्मोग्नेथस जो होती है यह मतलब अपने गले के चारों ओर धागे के रूप में कुंडलित कर लेती है और अंडे को जब तक ये फूटते नहीं तब तक उसकी सुरक्षा करती है। समुद्री सैलामेंडर और सैलामेंड्रेला केसरलिंगी ये 50 से 60 छोटे अंडे जिलेटिन थैली में जमा करती है। देखिए क्या कहते, समुद्री सैलामेंडर जो होता है और सैलामेंड्रेला केसरलिंगी जो होता है, केसरलिंगी 50 से 60 छोटे अंडे जेलेटिन थैली में जमा करती है। जेलेटिन एक थैली बनाता है और उसी के अंदर ये जमा कर देती है। समुद्री सैलामेंडर और सैलामेंड्रेला केसरलिंगी ये यूरोडेला में है। तो ये क्या करता है कि 50 से 60 छोटे अंडे देती है जो जिलेटिन की थैली में जमा करती है, जिसे जली पौधों से चिपका दिया जाता है। जली पौधों से जिलेटिन थैली को क्या किया, चिपका दिया जाता है और उनमें सुरक्षा करते हैं। और इसी में से एक ट्राइट्रॉन आता है। ट्राइट्रॉन एक जो यूरोडेला में आता है, ट्राइटॉन भी यूरोडेला में आता है, जो जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देती है। जो जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देती है, जो स्फुटन के पश्चात, जब वो फूटने के पश्चात जल में गिर जाते हैं, वहाँ जल में गिर जाते हैं जहाँ से अपने लार्वा, वहाँ से वो उनका लार्वा अवस्था प्रारंभ होता है। तो क्या हो, पत्तियों पर अंडे अपने अंडे को पत्तियों पर देती हैं, पौधों की पत्तियों पर देता है। इस पर ट्राइटोन, ध्यान दिए, ट्राइटोन जो होता है ये यूरोडेला से है। यूरोडेला जो दूसरा आर्डर है, यूरोडेला आर्डर से है एम्फीबियन में। तो यूरोडेला में क्या होता है, यह यूरोडेला में जो पूछ वाले होते हैं सभी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, ईल जो होता है एम्फीन्यूमा के बिलो में अंडे देती है। मलिन सैलामेंडर और डेस्मोग्नेथस यह अंडे देती है, अपने अंडों को अपने गले के चारों ओर एक डोरी के रूप में कुंडलित कर लेती है। समुद्री सैलामेंड्रेला केसरलिंगी जो होता है 50 से 60 छोटे अंडे देती है, जो जिलेटिन थैली में जमा करता है और इन जिलेटिन थैलियों को पौधों में चिपका देता है। कहाँ चिपका देते हैं, पौधों के ऊपर ले जाकर चिपका देते हैं। और ट्राइटोन जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देता है। ट्राइटोन कहाँ देता है, जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देता है। ट्राइटोन जो होता है जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देता है। अंडे देने के बाद जब वो स्फुटित हो जाते हैं, जब वो फूट जाते हैं, तो जल में इनके लार्वा जल में गिर जाता है और वहाँ पे लार्वा का डेवलपमेंट होता है। ट्राइटॉन में इस प्रकार कंडीशन पाई जाती है। तो ये यूरोडेला में 35 संरक्षण की क्रिया पाई जाती है। ईल में, मलिन सैलामेंडर, डेस्मोग्नेथस में क्या है, अपने गले के चारों ओर अंडे को कुंडलित कर लेता है। सैलामेंड्रेला केसरलिंगी और सैलामेंडर, समुद्री सैलामेंडर जो होते हैं 50 से 60 अंडे देते हैं, जो एक बार में और जिलेटिन थैली में जमा कर पौधों को चिपका देते हैं। ट्राइटोन जो होता है जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देता है, जलीय पौधों की पत्तियों पर अंडे देता है और फूटने के बाद वो जल में गिर जाते हैं। और क्या होता है, और उनका लार्वा जो होता है वहाँ पे अपन करता है, वहाँ से उनकी लार्वा स्टेज प्रारंभ होती है। इसके बाद हम तीसरे क्लास की बात करते, तीसरे आर्डर की बात करते हैं। क्लास क्या है, एम्फीबिया। तो क्लास क्या है, उभयचर एम्फीबिया है। तो एम्फीबिया क्लास में तो तीसरा आर्डर है एन्यूरा। एन्यूरो में 35 लक्षण देखते हैं। एन्यूरा, पेरेंटल केयर इन एन्यूरा में हम जो है पेरेंटल केयर देखते हैं। एन्यूरा में क्या होता है, मिडवाइफ टोड, एलाइटिस ऑब्स्टेट्रैटिकेंस। मिडवाइफ टोड और एलाइटिस ऑब्स्टेट्रैटिकेंस जो होता है, जब मादा अंडे देती है तो नर, यहाँ पे देखिए मिडवाइफ टोड में क्या होता है, मादा अंडे देती है और नर क्या है, उसे पस टांगों के चारों ओर फंसा लेता है। अब आपसे पूछा जाए मिडवाइफ टोड में कौन जो पेरेंटल केयर में भाग लेता है, नर करता है, मेल करता है, फीमेल नहीं करती है। जबकि इसके पहले वाले में जितने हम लोग देखें फीमेल करती है, इसके के पहले में जितने हम देखें अधिकतर फीमेल करती हैं। एपोडा और यूरोडेला में जो हम लोगों ने देखा, उनमें जो होता है आर्डर में देखे, उनमें सब फीमेल करती थी। लेकिन एन्यूरा में 35 संरक्षण में मिडवाइफ टोड और एलाइटिस जो होते हैं, इसमें मादा तो अंडे देती है लेकिन नर उसे अपनी पश्च टांगों के चारों ओर फंसा लेता है। जब तक यह स्फुटन नहीं होता तब तक अंडों की रक्षा करता है। तेरे चरणों में तेरी छाया है मैया, तू जन्नी मेरी है, तेरा लाल हूँ माँ, कभी तेरे आंचल से दूर न होए, सदा तेरी शोभा। आशीष तेरी छाया हूँ माँ।
एन्यूरा में जो है, एन्यूरा में 35 लक्षण जो होता है मिडवाइफ टोड और एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस, एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस में जब मादा अंडे देती है, इनमें मादा अंडे देती है, मादा तो अंडे सभी में देती है, लेकिन पेरेंटल केयर इनमें कौन करता है, इनमें पेरेंटल केयर जो है नर अपने पश्च टांगों के चारों ओर, किसमें मिडवाइफ टोड और एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस में जो है जब मादा अंडे देती है तो नर क्या करता है, अपने पश्च टांगों के चारों ओर फंसा लेता है, अपने पश्च टांगों के चारों ओर फंसा लेता है अंडों को, और स्फुटन जब तक ये अंडे फूटते नहीं हैं, जब तक अंडे के स्फुटन नहीं होता है तब तक उनकी सुरक्षा कौन करता है, नर करता है। कौन करता है, नर करता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से प्यारे दोस्तों, पूछा जाता है मिडवाइफ टोड में कौन पेरेंटल केयर करता है, मिडवाइफ टोड में पेरेंटल केयर कौन करता है और कहाँ पे करता है, स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। मिडवाइफ टोड में या एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस में जो है पेरेंटल केयर होता है तो कहाँ होता है, मादा अंडे देती है और नर जो है अपनी पीछे टांगों के चारों ओर फंसा लेता है, और जब तक इनमें स्फुटन नहीं होता तब तक इसकी सुरक्षा कौन करता है, नर करता है। तो एन्यूरा में इस प्रकार का नर्स जो है, एन्यूरा में मिडवाइफ टोड एलाइट्स, एन्यूरा जो आर्डर है इनमें मिडवाइफ टोड एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस में नर जो है पेरेंटल केयर करता है, अंडों को अपने टांगों के चारों लपेट लेता है, और जब तक इनमें ये फूटते नहीं तब तक इनकी सुरक्षा करता है, स्फुटन नहीं होता तब तक इनकी सुरक्षा ये करते हैं। जबकि एपोडा यूरोडेला में, एपोडा में इक्थियोपिस हम लोगों ने देखा, यूरोडेला में इल और सैलामेंडर डेस्मोनेथस और समुद्री सैलामेंडर केसरलिंगी, इन सबों में ट्राइट्रोन, इन सबों में मादा अंडे देती थी, मादा ही इनको पेरेंटल केयर करती थी। लेकिन एन्यूरा में जो है मिडवाइफ टोड और एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस में जो होती है यह क्या करता है, मादा अंडे देती है लेकिन नर जो है पेरेंटल केयर में भाग लेता है, और कहाँ किस स्पेस पर रखता है अंडों को, अपने टांगों के चारों ओर फंसा लेता है, और इस प्रकार से जब तक वो फूटते नहीं तब तक उनकी सुरक्षा कौन करता है, एन्यूरा में मिडवाइफ टोड एलाइटिस ऑब्स्टेट्रिकेंस जो है ये नर सुरक्षित करता है, पेरेंटल केयर इसमें नर भाग लेता है। पूछा जाता है नर इनमें कौन पेरेंटल केयर करता है, नर करता है, इसमें कौन का पेरेंटल केयर करता है, नर। अमेरिका में पाया जाने वाला राइनोडर्मा डार्विनाई, अमेरिका में जो पाया जाने वाला एम्फीबियन राइनोडर्मा डार्विनाई है, ये एम्फीबियन में है तो अमेरिका में पाया जाता है। राइनोडर्मा डार्विनाई एम्फीबियन में पाया जाने वाला अमेरिका में पाया जाता है का नर निषेचित अंडों को अपने वायुकोश में सुरक्षित रखता है। ध्यान दीजिए, कौन सा ऐसा नर है जो पेरेंटल केयर करता है, अपने वायुकोश में सुरक्षित रखता है अंडों को, तो अमेरिका में पाया जाने वाला राइनोडर्मा डार्विनाई, राइनोडर्मा डार्विनाई में जो है पेरेंटल केयर जो करता है वायुकोश में करता है, अपने नर जो होता है वायुकोश, नर में वायुकोश पाया जाता है, मेढक के जैसी स्ट्रक्चर जब होती है राइनोडर्मा डार्विनाई में, ये अपने वायुकोश में अंडों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है सूरिनम भेक, सूरिनम टोड जो होता है, और पाइपा अमेरिकाना, सुमिरन भेक, सुमिरन टोड, सूरिनम टोड और पाइपा अमेरिकाना जो होता है इनमें नर जो होता है, देखिए सूरिनम टोड और पाइपा अमेरिकाना जो होता है इसमें नर जो होता है निषेचित अंडों को मादा के पीठ पे लाता है, मादा के पीठ पे लाता है, और वे अपने गर्तों में समा जाते हैं, जहाँ जहाँ के गड्ढे होते हैं वहाँ पे ले जाके छिपा देते हैं, तो उनके अंडों को पीठ पे लाते हैं। कहाँ पे, पीठ पे लाते हैं। जोन सूरिनम भेक और पाइपा अमेरिकाना, ये पेरेंटल केयर में नर जो होता है अंडों को मादा के पीठ पे लाता है, वहाँ से अपने अपने गर्तों में चले जाते हैं। और इसके बाद है नोटोट्रेमा या ग्नेस्थोथीका, नोटोट्रेमा या देखिए नोटोट्रेमा या गेस्ट्रोथीका में अंडे त्वचा से ढकी एक एकल भ्रूणधानी में सुरक्षित रखते हैं। दो, नोटोट्रेमा या ग्रेस्थोथीका में अंडे त्वचा से ढकी हुई एक एकल भ्रूणधानी में सुरक्षित करते हैं, त्वचा से ढकी अपनी त्वचा के अंदर एकल भ्रूणधानी में सुरक्षित करते हैं, एम्ब्रियो धानी में क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। कौन, नोटोट्रेमा और गेस्ट्रोथीका, ये अपने अंडे को त्वचा के ढकी हुई एकल भ्रूणधानी में सुरक्षित करते हैं, भ्रूणधानी एम्ब्रियोथीका में सुरक्षित रखते हैं। अगला पॉइंट है मादा राइकोफोरस, ये पूछा जाता है क्वेश्चन अधिकतर। मादा राइकोफोरस रेटिकुलेट
मादा रैकोफोरस रेटिकुलेट जो होता है में अंडे जो होते हैं मादा के उदर में चिपके रहते हैं। कहाँ चिपके रहते हैं? मादा के उदर में चिपके रहते हैं। कहाँ पे? मादा जब अंडे देती हैं अपने उदर पे चिपका के रखती हैं। रैकोफोरस आपसे पूछा जाए मादा रैकोफोरस अपने अंडों को कहाँ से पैरेंटल केयर किस प्रकार करती है, तो इनमें रैकोफोरस में जो होता है मादा रैकोफोरस जो होती है या अपने अंडों को अपने उदर पेट के में चिपका के रखती है, पेट पर चिपका के रखती है। अमेरिका में कुछ मेढक की जातियाँ पाई जाती हैं जैसे फिलोबेटीज, आर्थोलेप्टिस तथा ड्रेंड्रोबेटीज अपने अंडों को भूमि पर रख देते हैं। जब ये मादाएं अपने अंडों को कहाँ रख देती हैं? भूमि पर रख देती हैं। जब ये फूट जाते हैं, जब ये स्फीष्टित हो जाते हैं तो टैडपोल से कोई भी नर या मादा माता पिता में से उनके नर या मादा जो उनके माता पिता में से होते हैं एक की पीठ पर चिपक जाता है, एक की पीठ पर चिपक जाता है और पानी में पहुंचा दिए जाते हैं। उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं अंडों के पास, जब फूट जाते हैं तो चिपक जाते हैं उनकी पीठ पर, नर या किसी एक मादा की पीठ पर चिपक जाते हैं और पानी में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये अमेरिका में कुछ जातियाँ थी जैसे फिलोबेटीज, पेलोबेटीज, आर्थोलेप्टिस और डेंड्रोबेटीज में इस कंडीशन पाई जाती है कि वहाँ की कुछ मादाएँ जो होती हैं वो जो होती हैं क्या करती हैं, इनमें की जो मादाएँ होती हैं अंडे देती हैं तो कहाँ देती हैं? जाके स्थल पे देती हैं, पानी के पास से ही जहाँ पर रहते हैं उसी के स्थल पे देती हैं, आस पास किनारों पर, नदियों के किनारों पर दे देते हैं, जलों जो तालाब के किनारों दे देते हैं। तो और वहाँ पे बाद में क्या होता है, उनके माता पिता जो होते हैं उनमें से कोई जब वहाँ जाता है तो उनकी पीठ पर चिपक जाते हैं और जल में पहुँचा दिए जाते हैं उनके लार्वे को। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट है हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स। हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स मादा जो होता है, इनमें से जो मादा होती है अंडों को स्फुटन तक अपनी मुँह गुहा में रखती है। हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स की मादा अंडों को स्फुटन तक अपनी मुँह गुहा में रखती है, अपने मुँह के गुहा में रखती है। कौन? हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स की मादा अपने अंडों को जब तक फूटते नहीं तो अपनी मुँह गुहा में रखता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं तो मुँह गुहा में कौन कौन? हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स मादा जो अपने अंडों को मुँह गुहा में रखती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नर है जो वायुकोष में सुरक्षित रखता है, अमेरिका राइनोडर्मा डार्विनाई, ये अमेरिका का जो नर होता है अमेरिका राइनोडर्मा डार्विनाई जो होता है अमेरिका में पाया जाने वाला होता है। ये नर इसमें से जो होता है निषेचित अंडों को अपने वायुकोष में सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर हम पूछे यहाँ पे हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स की मादा अंडों को स्फुटन तक अपनी मुँह, यहाँ मादा अपने अंडों को मुँह गुहा में रखती है जब तक ये फूटते नहीं। हाइलेम्बेटीज ब्रेविसेप्स में एक कंडीशन पाई जाती है हाइला फेबर का नर, हाइला फेबर का नर जो होता है, हाइला फेबर का नर जो होता है पिछली टांगों में हाइला फेबर का नर जो होता है छिछले पानी में रहता है। छिछले पानी में एक छोटे, जहाँ पे पानी कम पाया जाता है छिछले पानी में एक छोटे नर्सरी खोदता है, एक नर्सरी का निर्माण करता है। छिछले मतलब शिशु सदन खोदना, मतलब नर्सरी क्या है, मतलब एक छोटा सा स्थान खोदता है जहाँ पे अपने बच्चों को रखे या अपने अंडों को रखे, जिसमें मादा जाके अंडे देती है। जब जो हाइला फेबर में जो नर होता है जहाँ पे पानी छिछला होता है वहाँ पे नर्सरी का निर्माण करता है। नर्सरी मतलब एक स्पेस बनाता है जहाँ पे मादा जाके अंडे देती है। ठीक इस प्रकार से हाइला फेबर में प्रक्रियाएं होती है। नर जो वहाँ गड्ढा खोदता है और वहाँ पे मादा जाके अंडे देती है, मतलब नर्सरी का निर्माण करती है, वहाँ मादा अंडे देती है। किसमें? हाइला फेबर में यह कंडीशन देखी है। राइकोफोरस स्लीगेली में क्या कंडीशन होती है? स्लीगेली में मैथुनी युगल एक सुरंग खोदते हैं, जो दोनों मेल फीमेल होते हैं वो एक सुरंग खोदते हैं जिसमें अंडे छोड़ दिए जाते हैं। राइकोफोरस स्लीगेली में जो होता है ये दोनों मेल फीमेल जो होते हैं में जो जातियां हैं राइकोफोरस स्लीगेली जो होते हैं ये दोनों गड्ढे खोदते हैं, सुरंग खोदते हैं और उसमें अंडे छोड़ दिए जाते हैं। राइकोफोरस मालवेरिकस और कायरोमेंटिस अपने जलांडक वृक्षों पर छोड़ते हैं, अपने जो अंडे होते हैं वृक्षों पर जमा करते हैं। जरा अपने अंडों को कहाँ छोड़ते हैं? वृक्ष पर। राइकोफोरस मालवेरिकस और कायरोमेंटिस राइकोफोरस मालवेरिकस और कायरोमेंटिस अपने अंडों को वृक्षों पर जमा कर देते हैं। तो जलीय वृक्ष होते हैं उनके ऊपर ये क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। राइकोफोरस मालवेरिकस और कायरोमेंटिस अपने अंडों को जो होता है जल में रहने वाले वृक्षों पर जमा कर देते हैं। वृक्षों पर क्या करते हैं? ये जमा कर देते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट है हाइलोडिस और जिनोपस की मादा
अपने अंडों को जल की पत्तियों पर चिपका देती हैं। हाइलोडिस और जिनोपस की मादा जो होती है अपने अंडों को जल पर लटकती पत्तियों पर चिपका देती है। जैसे जल पे पत्तियां जो लटक रही हैं, पत्तियां हैं, उसी लटकती पत्तियों पर जो है ये अपने अंडों को चिपका देती है। कौन? हाइलोडिस और जिनोपस की मादा जो होती है अपने अंडों को जल पे लटकती पत्तियों पर चिपका देती हैं। फिलोमेड्यूसा और हाइपोकॉन्ड्रियल्स की मुड़ी पत्तियों पर अंडे देती हैं। फिलोमेड्यूसा और हाइपोकॉन्ड्रियल्स ये दोनों जो होती हैं मुड़ी पत्तियों पर, ये मुड़ी, इनमें जो मादाएं होती हैं मुड़ी पत्तियों पर, जो पत्तियां मुड़ी होती हैं उनमें अंडे दे देती हैं। मुड़ी पत्तियों पर अंडे देती है। ये देखते हैं कहाँ पत्तियां मुड़ी हुई हैं, मुड़ी पत्तियों के बीच जो स्पेस होता है वहीं पे जाकर ये अंडे दे देती है। फिलोमेड्यूसा और हाइलोकॉन्ड्रियल्स और हाइलोकॉन्ड्रियल्स ये दोनों एक ही हैं। ये मुड़ी हुई पत्तियों पर अंडे देती हैं। मुड़ी हुई पत्तियां देखी वहाँ पे ये अंडे दे देती हैं। उसके बाद पेरेंटल केयर जो है यहाँ पे समाप्त होता है प्यारे दोस्तों। इसी से हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर देते हैं कि नर जो है, कौन कौन से नर थे जो पेरेंटल केयर करते हैं। अधिकतर मादाएं होती हैं, लेकिन कौन कौन से जो नर हैं जो पेरेंटल केयर में हेल्प करते हैं उनकी एक बार हम लोग चर्चा कर लें। तो मिडवाइफ टोड और एलाइटीज ऑब्स्टेट्राइटिकन्स में जब मादा अंडे देती है तो उनमें से नर जो होता है अपनी पश्च टांगों के चारों ओर उसे फंसा लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उनमें स्फुटन न हो जाए। स्फुटन होकर जब लार्वा निकलेगा तब तक वो अपने पास रखता है और उनकी सुरक्षा पेरेंटल केयर करता है। अब दूसरी कड़ी में देखें तो अमेरिका में जो राइनोडर्मा डार्विनाई था अमेरिका में राइनोडर्मा डार्विनाई था का नर निषेचित अंडों को अपने वाहक कोष में सुरक्षित रखता है। स्वर कोष में, जहाँ से वो आवाज़ उत्पन्न करता है, स्वर कोष में क्या करता है, मादा अंडे देती है, वो अपने स्वर कोष में उसको सुरक्षित रखता है। और हाइला फाइबर था तो अमेरिका का राइनोडर्मा डार्विनाई अपने स्वर कोष में रखता है। और जबकि इसके पहले मिडवाइफ टोड एलाइटीज ये क्या अपनी पश्च टांगों के ऊपर नर की बात कर रहा हूँ, यहाँ नर की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार पेरेंटल केयर करते हैं। और अधिकतर मादाएं करती है, लेकिन नर क्या है, कहाँ पे नर पूछा जाता है। मिडवाइफ टोड एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकन्स में नर जो है पीछे टांगों पे के चारों ओर एक को लपेट कर तब तक रखता है जब तक वो स्फुटन न हो जाए, उसमें से लार्वा न निकल जाए, तब तक वो रखता है अपने पास। इसी प्रकार से दूसरी कड़ी में हम लोग देखे थे कि राइनोडर्मा डार्विनाई में नर जो होता है निषेचित अंडों को अपने वाहक कोष में सुरक्षित रखता है। और हाइला फाइबर, इधर देखते हैं हाइला फाइबर था, नर पिछली टांगों में एक छोटा सा शिशु सदन बनाता है। हाइला फाइबर जो होता है, इसका नर जो होता है जब मादा अंडा देती है तो यह क्या करता है, छिछले पानी में एक छोटा सा नर्सरी बनाता है। थोड़ा सा स्पेस खोद कर वहाँ नर्सरी बनाता है, मादा उसी में अंडे देती है। तो हाइला फाइबर भी इस प्रकार सहायक है। राइनोडर्मा डार्विनाई जो अमेरिका में पाया जाता है या वह कोष में सुरक्षित अंडों को रखता है। मिडवाइफ टोड एलाइटीज ऑब्स्टेट्रिकन्स जो होते हैं अपनी पिछली टांगों पर, नर जो होते हैं, नर की बात कर रहे हैं, अपनी पिछली टांगों पर सुरक्षित एक को रखते हैं। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अधिकतर, और जो फीमेल्स हैं, फीमेल की बात हुई, लेकिन एक क्या थे, नर थे। तो नर की बात 2-3 ही है और अधिकतर मादाएं एक को सुरक्षित रखती हैं, एक को पेरेंटल केयर करती हैं। लेकिन कुछ नर जो थे उसकी बात उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। प्यारे दोस्तों यह वीडियो आपको आपके एग्जाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो डाउनलोड हों आपके पास पहुँचें, आप उसका बेनिफिट प्राप्त करें। ओके, थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग वीडियो।